नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस K1 स्टडी चैनल में। तो आज की जो वीडियो हम लाए हैं वो उत्तराखंड के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, मोहन उप्रेती किस विद्या से विशेष रूप से जुड़े थे? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ए उपन्यास से, बी लोक संगीत, सी कविता या फिर डी जीवनी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लोक संगीत। मोहन उप्रेती जो जुड़े हुए थे वो विशेष रूप से लोक संगीत से जुड़े हुए थे। मोहन उप्रेती एक भारतीय थिएटर निर्देशक, नाटककार और संगीतकार थे। भारतीय थिएटर संगीत में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उप्रेती को अपने गीत बीड़ू पाको बारमासा के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमंत जोशी भारत के किस संस्थान इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और डी कुमाऊं यूनिवर्सिटी। तो हेमंत जोशी भारत के किस संस्थान से जुड़े हैं, किससे उनका संबंध रहा है? तो जो हेमंत जोशी जिस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेरा पहाड़ के लेखक कौन है? शेखर उप्रेती, शेखर पाठक, मैत्रेयी पुष्पा या ऑप्शन नंबर डी श्यामचंद शर्मा। मेरा पहाड़। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरा पहाड़ के लेखक कौन है? शेखर पाठक। मेरा पहाड़ के लेखक शेखर पाठक हैं। यह एक वैचारिक पुस्तक है जो उत्तराखंड के इतिहास, समाज और पर्यावरण पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन या फिर खुदा के सिवा। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि जो मंगलेश डबराल है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस चीज़ के लिए मिला? उन्हें मिला हम जो देखते हैं, उनकी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल को उनकी कृति हम जो देखते हैं के लिए वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प भी उन्हीं की रचनाएं हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन पहला काव्य संग्रह है, आवाज भी एक जगह है और खुदा के सिवा, ये इनकी कविताएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के लेखक समूह में निम्न में से किस व्यक्ति को इतिहास पुरातत्व लेखन के लिए जाना जाता है? लीलाधर जगूड़ी, हेमंत जोशी, यशवंत सिंह कटौच या फिर शेखर जोशी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यशवंत सिंह कटौच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए लीलाधर जगूड़ी उत्तराखंड से है, बी शेखर जोशी की कहानी दाज्यू विश्व भाषाओं में अनुवादित है, सी हेमंत जोशी इतिहासकार है, डी रमेश चंद्र साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है हेमंत जोशी इतिहासकार हैं बोल रहा है, ये कथन जो है वो सही नहीं है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हेमंत जोशी इतिहासकार हैं, ये गलत कथन है। बाकी लीलाधर जगूड़ी उत्तराखंड से हैं, सही है। शेखर जोशी की कहानी दाज्यू विश्व भाषाओं में अनुवादित हुई है, ये भी सही है। रमेश चंद्र साहा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि हेमंत जोशी एक प्रसिद्ध पत्रकार और मीडिया शिक्षक थे, न कि इतिहासकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, शेखर जोशी मुख्यतः किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं? कवि, नाटककार, कहानीकार या पटकथा लेखक? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो शेखर जोशी जो हैं वो कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शेखर जोशी क्या है? एक कहानीकार हैं। शेखर जोशी आधुनिक हिंदी के जाने माने कथाकार कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ जैसे कोसी का घटवार और दाजियो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने अपने लेखन में कारखानों के मजदूरों के जीवन और पहाड़ी अंचल के परिवेश को प्रमुखता से चित्रित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन, कोसी का घटवार कहानी किसने लिखी है? अभी ठीक इसके ऊपर मैं बताया था, कोसी का घटवार भी शेखर जोशी की ही रचना है। तो कोसी का घटवार किसने लिखी है? शेखर जोशी ने लिखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लीलाधर जगूड़ी की काव्य दृष्टि पोएटिक विजन का केंद्रीय तत्व क्या माना जाता है? रहस्यवाद, मानवीय पीड़ा और सामाजिक यथार्थ, पूर्ण रोमांटिक सौंदर्य या दार्शनिक भक्ति काव्य? लीलाधर जगूड़ी की जो काव्य दृष्टि है, जो में उन्होंने काव्य लिखे हैं, अधिकांश तो का केंद्रीय तत्व क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय पीड़ा और सामाजिक यथार्थ उनके काव्य में झलकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? अंतिम, शंखनाद, रागरण्य या इनमें से कोई नहीं? लीलाधर जगुड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर है अंतिम, शंखनाद, रागरण्य। इनमें से किसी में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। बल्कि लीलाधर जगुड़ी को 1997 में उनके कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह कृति दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं ये सही होगा। बल्कि लीलाधर जगुड़ी को 1997 में कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गंधर्व तथा अनुभूति के रचयिता कौन है? श्यामचंद्र शर्मा, लीलाधर जगुड़ी, मंगलेश डबराल या राघव पंत? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, लीलाधर जगुड़ी। जो गंधर्व और अनुभूति जो है उनकी रचयिता कौन है? लीलाधर जगुड़ी हैं। लीलाधर जगुड़ी एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनुभव के आकाश में चांद और भय भी शक्ति देता है जैसे कविता का संग्रह शामिल है। अनुभव के आकाश में चांद भी उनका है और भय भी शक्ति देता है जैसे कविता संग्रह शामिल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार ननू चाचा के लेखक कौन है? बोल रहे हैं चंद्रकांत शर्मा, मोहन उप्रेती, शेखर जोशी या फिर मनोज भट्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रकांत शर्मा। नन्नू चाचा के लेखक चंद्रकांत शर्मा हैं, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर बौरा गई फुलारी किसकी कृति है? गिरीश तिवारी गिरदा, राघव पंत, मंगलेश डबराल या शेखर पाठक की? तो फिर बौरा गई फुलारी जो ये रचना है, ये जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए, गिरीश तिवारी गिरदा की। फिर बौर गई फुलारी के लेखक रचयिता गिरीश तिवारी गिरदा हैं। यह एक प्रसिद्ध कुमाऊनी कविता है जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शेखर जोशी की कहानियों में प्रमुख रूप से कौन सा रंग मिलता है? मिथकीय कथा संरचना, पर्वतीय श्रमिक जीवन का वास्तविक चित्रण, वीर गाथा काव्य की शैली या फिर आधुनिक शहरी संघर्ष? क्या है इसका राइट आंसर?
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। शेखर जोशी की कहानियों में पर्वतीय श्रमिक जीवन का वास्तविक चित्रण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी पकड़ने वाले लोग किस लेखक की कहानी है? ए शेखर जोशी, बी लीलाधर जगूड़ी, सी गिरधा, डी पंकज बिष्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेखर जोशी। नदी पकड़ने वाले लोग जो कहानी है वो शेखर जोशी की है। उत्तराखंड के किस कवि को जन कवि कहा जाता है? श्रीधर पाठक, गिरधा गिरीश तिवारी, लीलाधर जगूड़ी या मंगलेश डबराल। तो उसका राइट आंसर बनेगा गिरीश तिवारी गिरधा, बी। उत्तराखंड के जन कवि के नाम से जाने जाते हैं। जन कवि की उपाधि उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि गिरीश तिवारी को दी गई है। उन्होंने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से लोक संस्कृति, सामाजिक मुद्दों और जन आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी दाज्यू का मूल विषय है बाल मनोविज्ञान, पर्वतीय धार्मिक परंपराएं, भाईचारा और सामाजिक संबंध या फिर वर्ग संघर्ष। तो उनकी जो कहानी दाज्यू है उसका मूल विषय क्या है बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए बाल मनोविज्ञान जो है मूल विषय है। थोड़ा कहानी देखें क्या है। कहानी दाज्यू शेखर जोशी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी एक छोटे बच्चे जिसका नाम मदन है के जीवन पर, एक लड़के का नाम इस कहानी में मदन है, के जीवन पर केंद्रित है जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए घर से दूर शहरों में काम करता है। कहानी मुख्य रूप से मदन के बाल मनोविज्ञान और उसके भोलेपन को दर्शाती है। वह अपने मालिक को दाज्यू बड़े भाई कहकर पुकारता है जो पहाड़ों में भाईचारे के रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन जब मालिक उसे ओ लड़के कहकर बुलाता है तो उसे गहरा आघात लगता है और उसे अपने और मालिक के बीच वर्ग भेद का एहसास होता है। इसलिए कहानी का मूल विषय जो है वो बाल मनोविज्ञान है। तो इसका जो कहानी का जो मेन किरदार है, कहानी एक छोटे बच्चे जिसका नाम मदन है के जीवन पर केंद्रित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन किसकी प्रसिद्ध कृति है? गौरीशंकर, हीराचंद ओकिल, जयशंकर प्रसाद, तारादत्त गैरोला या फिर पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तारादत्त गैरोला। तो गढ़वाल जो दर्शन प्रसिद्ध कृति है वो तारादत्त गैरोला की है। हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार किस साहित्यकार का काव्य संग्रह है? लीलाधर जगूड़ी, हेमंत जोशी, शेखर जोशी या फिर गिरधा। तो इस बार जो साहित्यकार हैं इस बार के वो जो काव्य संग्रह है उनका वो है ऑप्शन नंबर ए लीलाधर जगूड़ी का काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ किस पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? पहाड़ पत्रिका के संस्थापक संपादक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? शेखर जोशी, गोविंद चंद्र पांडे, शेखर पाठक या मंगलेश डबराल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेखर पाठक। शेखर पाठक ने 1983 में नैनीताल में पहाड़ पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च नामक गैर लाभकारी एनजीओ की स्थापना की। वह इस एनजीओ द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका पहाड़ के संस्थापक संपादक भी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंगलेश डबराल को किस प्रकार की कविता के लिए जाना जाता है? आध्यात्मिक, प्रगतिशील, जनवादी संवेदना, वीर गाथा या फिर श्रृंगारिक। तो मंगलेश डबराल किस प्रकार की कविता लिखते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रगतिशील और जनवादी संवेदना पर कविता लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मंगलेश डबराल अपनी कविताओं में आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं आदमी की आवाज़ उठाते हैं और उनके दुख, निराशा और जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हैं। उनकी कविताओं में सामंती सोच और पूंजीवादी छल कपट का विरोध झलकता है। इन विशेषताओं के कारण उन्हें प्रगतिशील, जनवादी संवेदना वाली कविता के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
22 ग्रहण कृति किस प्रसिद्ध उत्तराखंडी लेखिका की है? ममता कुकरेती, उषा पांडे, शेखर जोशी या फिर निर्मला पंत? ग्रहण किस कृति की प्रसिद्ध उत्तराखंडी लेखिका की है? तो ऑप्शन नंबर ए ममता कुकरेती की जो उत्तराखंड की लेखिका है उनकी कृति का नाम है ग्रहण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुशाला की तर्ज पर गढ़वाली शैली में रचित सुर भंवर किसकी कृति है? माधव कुकरेती, मदन डबराल, पट्टू स्वरूप या ईश्वरचंद पंत? तो जो मधुशाला की तर्ज पर जो हरिवंश राय बच्चन की है गढ़वाली शैली में रचित सुर भंवर है किसकी कृति है? वो है माधव कुकरेती की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 24 बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पुस्तक के लेखक गिरिधर शर्मा भट्ट, देवीदत्त शास्त्री, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी या फिर ईश्वरचंद्र पंत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। चंद्र कुमार बर्तवाल किस साहित्य धारा से जुड़े हैं? छायावाद से, रीतिकाल से, भक्तिकाल से फिर या नव जागरण काल से? चंद्र कुमार बर्तवाल किस साहित्य धारा से जुड़े हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छायावाद। छायावाद के कवि हैं चंद्र कुमार बर्तवाल। तो क्या है, चंद्र कुमार बर्तवाल हिंदी साहित्य के छायावाद धारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्हें अक्सर हिंदी का कालिदास कहा जाता है। उनकी कविताओं में मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम की झलक मिलती है। तो आज की इस वीडियो में साहित्यकार जो प्रमुख साहित्यकार उत्तराखंड के हैं उनकी रचनाएं हमने देखी। 25 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हमने बताया और जो अक्सर एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के भी आ जाते हैं कभी कभार। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।